अस्सलाम वालेकुम सोनू सिस्टर, आप जो है ना रिएक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन कर रही हैं। रुबीना बहन के साथ ना, रुबीना सिस्टर के साथ, रुबीना मुल्तान वाली जो है ना सिस्टर, तो उसके साथ भी ऐसा किया था इन लोगों ने। मुझे लगता है कि उस पर भी जो है ना, मुझे यकीन है कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया, उसको बेइज्जत किया रुबीना को, ठीक है ना। वो नहीं लगती ऐसी, अच्छी लगती है। मैंने उसकी वीडियो देखी है, रिएक्शन करती है, हक सच पे बोलती है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगती वो चोर। इंसान लग जाता है कि यार ये चोर है या नहीं है, या कैसा है या वैसा। इसने इतनी इज्जत की उनकी, मैंने उनकी वीडियो देखी है। उन्होंने अपने घर इनको रखा, इनकी खिदमत की। मैंने वीडियो देखेंगे, ये उनकी जो है ना वो फेस पे ना वो कर रहे होते थे अपना फेशियल वगैरह, और इनको अपने घर बिठाया, खिलाया पिलाया, इज्जत दी इतनी कि ये भी आए वो भी आए, इतना इज्जत करते रहे। उन पे भी, रुबीना बहन पे भी जो है ना इन्होंने चोरी का इल्जाम लगाया। मुझे नहीं लगता, मेरा दिल नहीं मानता कि रुबीना बहन ने चोरी की है। रुबीना बहन सही कह रही है बाकी, और इस चीज को ना मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अपने खानदान को भी अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है ना। और रुबीना बहन की मैंने वीडियो भी देखी है, ठीक है। वो बेकसूर है, वाकई बेकसूर है वो, और उस पे झूठा इल्जाम और बेइज्जत किया गया। वाकई रुबीना बहन जो है ना वो चोर नहीं है। मैं इसका जो है ना बिल्कुल, आखिर इंसान का दिल मानता है, वो ऐसी नहीं लगती चोरी करने वाली। वो एक इज्जत करने वाली, और जो है ना जो इज्जत करता है उसको इज्जत देती है, जो नहीं करता तो उसको ठोक के जवाब देती है मुंह पे, ठीक है ना। और दिलेर औरत है, ठीक है। बैठ के जो चीज होती है हक सच के लिए बोल देती है वो, ठीक है। रुबीना बहन इज द ग्रेट। वो भी हक सच की खातिर आवाज उठाती है, और अपने लिए भी उसने आवाज उठाई। मेरा चैनल नहीं, मैं कैसे आवाज उठाऊं ना, कोई चीज मेरे कमेंट से हाइड कर दिया, सब कुछ हाइड कर दिया, डिलीट कर दिया, वो कर दिया। मेरी कहीं तक आवाज नहीं पहुंची, किसी ने मेरे मैसेज नहीं देखे, किसी ने कमेंट्स नहीं पढ़े, कुछ नहीं देखा। वो बस उनकी बातें सो रहे हैं कि वो उसने ऐसा किया, ये किया, वो किया, चोरी कर गया, खा जाए, ये हो गया, वो हो गया, गालियां दी, मरियम विलेज लाइफ। ये तो कुत्ते के बच्चे हैं, ठीक है। मेरी सगी मसाद है, मेरी छोटी मासी की बेटी है, मरियम होगी ना, ठीक है। ये उल्टा इल्जाम लगाया कि ये मरियम का नाम कह रहा है कि मैं इसको जेल में डलवाऊंगा। मैंने बात तक नहीं की, अगले ने रिश्ता खत्म करने की बात कर रहा था कि मेरा अब इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा नाम कह रहा था। तो ये बीच में बोलने लगी कि हम किस लिए रिश्ता रखेंगे। ओ ना मुराद, तू हमारे घर आती है, हम तुझे घर का फर्द समझते हैं, इतना इज्जत देते हैं तेरे घर वाले को। तुझे घर पूछता हूँ, अब इस वक्त जो 1 महीना पहले आप हमारे घर आए थे, और मिसबा ये आपके भाई की जो है ना वो होगी, वाइफ होगी शब्बू की, और अब्बास अल्ताफ की भतीजी होगी, और अब्बास की बेटी, ठीक है। वो और आप आए हमारे घर। मैंने पूछा, अपने घर बैठे हो, जो चीज खानी हो पीनी हो मुझे बताओ। आपने कहा हम ये काली कोका कोला बोतल पियेंगे, सुपर बिस्कुट हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बर्गर कहती थी, जो कहती थी मैं लेके आता था तेरे लिए। इतनी शर्म नहीं आई कि वो मेरा मसात, ठीक है ना, सगा मसात, तेरे हस्बैंड को कितना इज्जत देता। अगर तू उसकी बीवी ना होती तो हम उसको गली से नहीं गुजरने देते। तेरी खातिर हमने उसको भी घर में जो है ना टिकाए रखा है, उस चोर को, ठीक है, मरियम के हस्बैंड को, ठीक है ना। उसने ही चोरी की है मेरी, तो उसी को अल्ताफ ने बना दी, ठीक है। उसी का ये किया। ये आते थे हफ्ता 15 दिन हमारे घर रहते, हम इनको किसी चीज की कमी नहीं देते थे। कि जो चीज जो है ना, ऐसे समझो कि अपना घर है, और वाकई वो अपना घर ही समझती थी। अभी अल्ताफ कह रहा था कि हम इसके साथ खत्म कर रहे हैं, वो जो है ना मरियम ने कहना शुरू कर दिया हम किस लिए रखे। अल्ताफ ने तो शैतानी लगाई कि वो कह रहा है कि मैं मरियम को जेल में डलवाता हूँ। उसने झूठ बोला, जैसे सलमा का झूठ बोला कि आसिफ कह रहा है कि इसकी वो अकबर इस्लामाबाद वाले के साथ यारी है, ताकि मेरी फुफ्फो जो है ना अहमदीन की अम्मी, असलम की अम्मी, असगर की अम्मी, ठीक है ना, वो जो है ना इस तरह उनकी भी दुश्मनी हो जाए। उसने तो चालें खेली हैं, ट्रेंड चलाए हैं, अल्ताफ अली ने चालें खेली हैं, सबको जो है ना इस तरह किया है, ठीक है। तो ये जो है ना हक सच के लिए आवाज उठाए, और रुबीना बहन वाकई बेकसूर है इस चीज में। उस पर भी जो चोरी का इल्जाम था वो भी झूठा था, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ झूठा था, ठीक है। मैं उनके घर का फर्द हूँ, एक ही खानदान का हूँ, और मैं ये आवाज भी उठाता हूँ, और मैं कहता हूँ 100% रुबीना बहन ने एक बाल जितना चीज भी नहीं उठाई उनकी चोरी, ठीक है। रुबीना बहन हक सच पे है, रुबीना बहन ने कोई चोरी नहीं की। शायद ये हमसे मांगेंगे, ठीक है,
हम नहीं मांगते भाई, अपना खून पसीने की कमाई अपना करेंगे, हिलाल खाएंगे, नहीं मांगते आपसे। लेकिन ये जो मेरा हक है ना, जो चोरी हुई है, और तूने अल्ताफ अली ने ये चोर को पनाह दे के चोरी उसको ना हजम करवा दी और उल्टा धमकियां दे दी कि अगर आपको किसी ने कोई बात की तो फिर जो है ना मुझे मिस कॉल देना, फिर मैं इंसान से शैतान बन जाऊंगा, तो मैं उसको देख लूंगा, ऐसा कर लूंगा। धमकियां उल्टियां। वहां वकुआ वहां का खानपुर का, मैं यहाँ जतोई का, इतना मैं कैसे अफोर्ड करूं? इतना उनके ताल्लुकात हैं, कोठियां, बंगले, कारें, बैंक बैलेंस, पैसा, ये वो, मैं कैसे उनके खिलाफ जाके केस करूं? मुझे खुद बताएं। सब जो है ना सुनने वाले और व्यूअर, आप जो भी देखें आपकी ये चीज, तो खुद बताएंगे मैं क्या करूं, कैसे करूं। अब मेरे लिए आवाज उठाएं, ठीक है ना। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप हक सच की आवाज उठाती है सोनम बहन, आप हक सच पे बोलती है, ठीक है। आप ना मेरे लिए हक सच के लिए बोले, अल्लाह पाक आपको ना इस चीज का अजर देगा। और अल्ताफ बलोच को ना, ठीक है, वही उसने चोरी करवाई, उसको पता है, उसने ही जो है ना सारा कुछ करवाया और चोर को पनाह दी। सिर्फ और सिर्फ जिद मारा मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ जिद मारा गया है। ये सारा कोई सबूत नहीं, सिर्फ और सिर्फ नामा निकलवा के मुझे खत्म किया गया और अपना ट्रेंड खत्म किया इसने, ठीक है, अल्ताफ अली बलोच ने। वरना चोर का सबको पता है, कोई नहीं बोलता, मुझे कोई मैसेज तक नहीं करता, मुझे कोई नहीं ये करता वो करता, कोई जवाब नहीं देता, ठीक है ना। वो जो है ना सब पैसे के पीछे हैं, इधर वाले हैं उधर वाले हैं, यूट्यूबर यहाँ जतोई के उनके सारे, ये हमारे सारे रिश्तेदार हो गए, ये यूट्यूबर, मोहसिन मुंशी हो गए, ये सारे ये यूट्यूबर हैं, उधर के वो यूट्यूबर हैं, वो सारे के सारे ना मिले हुए हैं। और मैं अकेला, मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैं कहाँ आवाज उठाऊं? तो सोनू बहन आप जो है ना हक की खातिर आवाज उठाती हैं, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया इंस्टा पे। तो आप ना मेरी आवाज जो है ना वो लोगों तक पहुंचाएं और मुझे हक दिलाएं, और जो है ना मेरी आवाज हक सच के लिए उठाएं। अल्लाह पाक आपको अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। आपका बहुत बहुत जो है ना वो मैं शुक्रगुजार होऊंगा कि आपने मेरे लिए हक की आवाज उठाई। तो थैंक यू सोनू बहन, शुक्रिया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी बहन, मेरी सिस्टर जो है ना मेरे हक में आवाज उठाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा, अल्लाह पाक आपको जो है ना बहुत ही ज्यादा अजर देगा हक की आवाज उठाने पे। तो अल्लाह हाफिज, आप इंशाअल्लाह कामयाब होंगी हर चीज में, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हर चीज में सरखरू करेगा। आप अच्छी हैं, हक के लिए आवाज उठाती है और सही कहती है। भीख मंगे जो है ना ये सारे हर वक्त कोई बहाने बनाए हुए होते हैं, उनको अच्छा खींचती हैं, और ऐसा ही करें, ठीक है। मैं कहूँगा ऐसा ही करें। मैं सब कुछ जानता हूँ हर किसी के बारे, कौन कितना पैसा करोड़पति है, कौन कैसा है, कौन कैसी है, ये है वो है, सब खानदान को मैं बाल बाल बराबर जानता हूँ, ठीक है ना। मैं सब कुछ जानता हूँ इनका, मैं इनके घर का फर्द हूँ, ठीक है। तो मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा, ठीक है सोनू बहन। मेरी ना आवाज ऑडियंस तक पहुंचानी है, सबके पास पहुंचानी है। मेरे साथ ये ज्यादती हुई, मेरी चोरी मुझ पे डाल के मुझे बर्बाद करके उल्टिया धमकियां भी हमें दे रहे हैं। ये मोहसिन वगैरह हो गया, गुलाम हुसैन हो गया, और ये अल्ताफ अली, धमकियां जो है ना मरवाने की, कत्ल करने की, ये वो सारा कुछ कर रहे हैं। जो काम बड़े बड़े डॉक्टर ना कर सके, आसिफ भाई की वॉइस ने कर दिया। आखिर आशा शाहिद वालों को छुट्टी मिल ही गई। अल्लाह उनके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। यहाँ की ये छमिया ने भी कुछ इंसाफात उसने भी दिए अपनी यूट्यूब फैमिली को तसल्ली बख्श जवाबात। आज उस पे भी करेंगे डिस्कस। और हम पूछते हैं अल्ताफ भाई से, आखिर वो खामोश क्यों है? जब रुबीना का मामला था, अहमद को सेव करने के लिए आप ठुस वकील बनके केस लड़ने आ गए। आप रिएक्शन वालों के लिए वीडियो बना रहे थे। अब आपका भतीजा आपसे इंसाफ की अपील कर रहा है, दर दर नगर नगर घूम रहा है। आखिर अब आपने चुप्पी क्यों साध ली? क्यों नहीं उसको आप इंसाफ दे रहे? क्यों नहीं उस चोर का आप पता लगवा रहे? क्यों खामोश हैं आप? इसका जवाब भी मांगेंगे अल्ताफ भाई से। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं?
उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे छमिया की। वॉइस तो आपने सुन ली, उस पे करेंगे आगे जाके डिस्कस। पहले बात करते हैं अहमदुद्दीन बलोच उर्फ छमिया, जो अपने आप को ब्रांड कहता है। आखिर उसने हकीकत से पर्दा उठा ही दिया। उसने यूट्यूबरों कह रही हूँ, यूट्यूब फैमिली को सवालों के जवाब दिए, जो कमेंट किए गए उसके जवाब दिए। को लोगों ने पूछा कि जब इल्ताफ यानी शमशादे की एक्सीडेंट की प्रॉब्लम हुई थी तो आप फौरन रोते धोते वहां पहुंच गए थे। अब आपके घर का मसला है तो आप क्यों नहीं पहुंचे? तो छमिया ने बड़ी तसल्ली बख्श जवाब दिया कि हम वहां जाके क्या कर लेते, हम भी वहां जाके बाहर बैठ जाते और अपने बच्चों को भी बीमार कर लेते। हम राब्ते में हैं और हम पूछ गिछ रहे हैं, हर चीज का हमें पता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द से याब होके वो घर वापिस आ जाएंगे। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह शाहिद आशा के बच्चे को तंदुरुस्ती, सेहत वाली लंबी जिंदगी दे और अपनी माँ बाप की आंखों का तारा बना रहे और लंबी और अच्छी किस्मत वाला वो बच्चा हो। पर बच्चे से हमारी दुश्मनी नहीं। यहाँ फिर छमिया ने कंट्रोवर्सी चलाई, फिर छमिया ने झूठ का सहारा लिया। अपने बच्चे बच्चे हैं, दूसरों के बच्चे बच्चे नहीं हैं। जब छमिया ने रुबीना की बेटी को नाजायज कहा, जब छमिया ने रुबीना की बहन को मोहसिन के साथ सेट करवाया, क्या वो यूट्यूब पे थे? क्या वो कहकशा उस बच्ची का नाम है शायद, क्या वो बच्ची नहीं थी? उसका फ्यूचर खराब नहीं होगा? ये यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी रहेंगी, क्या आने वाली जिंदगी उसकी खराब नहीं होगी? कोई किसी बच्चे का दुश्मन नहीं, बच्चे सबके सांझे हैं। खुदाया छमिया, यहाँ तो झूठ बोलना छोड़ो, लोगों को दरस देना छोड़ो। जब तुम लोगों पे अटैक करते हो, रिएक्शन वालियों के बच्चों को नाजायज कहते हो, रिएक्शन वालियों को कहते हो कि ऐसे बच्चे जाया करवा देने चाहिए, दुनिया में नहीं आने चाहिए, उनको कैरेक्टरलेस कहते हो, उनको गाली गलौज करते हो, तब तुम्हारा ये दीन, तुम्हारा ये स्पीच देना कहाँ गया होता है? अब भी तुमने झूठ से काम लिया और तुमने हॉस्पिटल के बाहर कहा, तुमने फिर एक दफा कमेंट करने वालों पे हमला किया, उनको जानवर बोला, पागल बोला और कहा कि आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती कि हॉस्पिटल में बैठने नहीं दिया जाता। बिल्कुल यहाँ तुमने ठीक कहा कि पेशेंट के साथ एक बंदा ही अंदर बेड के पास बैठ सकता है, पर ये लाहौर है भैया साहब, बड़े बड़े यहाँ हॉस्पिटल हैं। शायद तुम्हें चिल्ड्रन हॉस्पिटल का नहीं पता, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनके बड़े बड़े वेटिंग रूम भी होते हैं, अंदर बैठने की जगह होती है। अगर आप लोग कहेंगे मैं सारा वेटिंग रूम का आपको विजिट भी करवा दूंगी, वहां अंदर बैठा जा सकता है। पर अफसोस ये कि ये ब्रांड का जो सांडू है, ये अगर अंदर बैठता तो फिर ओवरसीज बहन भाइयों के दिल में हमदर्दी कैसे जगाता? ये अगर अंदर बैठता तो इसके कशकोल में भीख कैसे पड़ती? ये अगर अंदर बैठता तो जो यूट्यूब फैमिलियां इसको मिलने आई हैं, जो इसके खाने पीने का ख्याल रख रही हैं, इनको रिहाइश दी है, ये कहाँ से लेते? क्योंकि अपनी जेब से पैसा खर्च करना इनको नहीं आता, इनको सिर्फ खाना आता है, खिलाना नहीं आता। लिहाजा अपने फेक कंटेंट के लिए, अपने भीख मंगे कशकोल को उठा के भरने के लिए हॉस्पिटलों पे इल्जाम तराशी मत करो। छोटे से छोटा हॉस्पिटल भी हो तो वेटिंग रूम होते हैं। यहाँ सबा फादर का भी व्लॉग देखा, शाहिद वालों का भी व्लॉग देखा, बच्चे की अपडेट तो कोई नहीं है, बस सड़कें दिखा दी, ऑरेंज ट्रेन दिखा दी और वेटिंग रूम दिखा दिए। लोगों ने कमेंट भी किए कि आप क्या करने वहां गए हैं, खाना वाना सिर्फ खाया जाता है और सड़कें ही दिखाई जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि बच्चा बीमार नहीं होगा, पर हाँ ये मैं जरूर यकीन से कहती हूँ अल्लाह उस बच्चे को सेहत दे, उसको हार्ट प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने ये फेक कहा है बच्चा बीमार था, नमूनिया, डबल नमूनिया था बच्चे को। अब अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा सेहतयाब हो गया। बात फिर वही है ना, जो काम बड़े डॉक्टर ना कर सके। आसिफ भाई की एक वॉइस जिसमें उन्होंने शाहिद आशा वालों की प्रॉपर्टी
शो की, उनकी हकीकत बताई, वैसे ही अगले दिन उनको छुट्टी भी हो गई। पर यहाँ शाहिद का जुल्म अपने बच्चे के साथ, वो ऑपरेशन करवाने पे डटा हुआ है। वो गाया बगाया अपने व्लॉग में यही बोल रहा है, ऑपरेशन हो जाता तो अच्छा था, ऑपरेशन हो जाता अच्छा था। क्या मैं इनको पूछना चाहती हूँ, जिस हॉस्पिटल में ये गए हैं वहां डॉक्टर नहीं जानवर हैं? क्या वो इनके कहने पे ऑपरेशन करेंगे? क्या इनके YouTube चैनल के लिए वो कंटेंट बनाएंगे? जब उनको ठीक लगेगा, जब कोई प्रॉब्लम होगी तो सर्जरी होगी ना, ऑपरेशन होगा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, अपने अच्छे खासे तंदुरुस्त बच्चे का ऑपरेशन आप कराने चल पड़े। और यहाँ फिर जुमेरात का अल्टीमेटम दे दिया गया, अभी फिर चक्कर लगेगा। अब देखते हैं चक्कर लगता है या यही मामला तय हो जाता है, क्योंकि आसफ भाई की वॉइस ने थरथल्ली मचा दी, लोगों को अवेयरनेस मिल गई, लोगों को इनकी जायदादों का पता चल गया। अब छुट्टी भी होनी थी, डॉक्टरों ने हथियार डाल दिए और शायद आशा वालों की घर वापसी होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं अल्ताफ अली बलोच की। आखिर वो खामोश क्यों है? जब हम रुबीना की वॉइस में अपने चैनल पे चलाती थी या रुबीना को इनकी बात बताती थी, तब अल्ताफ भाई जब अपनी चोरी हुई थी इनका मोबाइल, जब शादी पे ही गए थे, तब तो इन्होंने रिएक्शन वालों के लिए वीडियो पे वीडियो बना डाली और हमें खामोश रहने की तलकीन कर डाली और रुबीना की हकीकत भी पब्लिक को बताई कि मुझे सिर्फ स्क्रीनशॉट छमिया ने दिखाए थे, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि रुबीना ने चोरी की है या नहीं। मैं बस इस पे यकीन रखता हूँ कि एक बंदे ने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाए हैं। तो अल्ताफ भाई, मैंने आपकी बात मान ली, आपको नहीं पता था इसलिए आपने उस चीज की कसम नहीं उठाई। पर आपका अब ये रिश्तेदार, आपका भतीजा अहमद लोगों का कजन अब आपके कट्ठे चिट्ठे खोल रहा है और वो रो रो के दुहाई दे रहा है, वो इंसाफ की अपील कर रहा है, पब्लिक से भी, आप लोगों से भी, हमसे भी और अल्लाह से भी। अब आप खामोश क्यों हैं? अब आप क्यों वीडियो नहीं बना रहे? क्यों आप अपने भतीजे को इंसाफ नहीं दिला रहे? कुछ तो ऐसा है कि आप चुप करके बैठे हुए हैं। क्या आप मेरी आजकल वीडियो नहीं देख रहे? अगर आप वीडियो नहीं देख रहे तो प्लीज जो इनके सब्सक्राइबर हैं इनको जाके कमेंट करें कि आसिफ भाई रो रो के अपनी वॉइस सेंड कर रहे हैं और इनकी हकीकत बता रहे हैं। यहाँ आपने आसिफ भाई की वॉइस सुनी, उन्होंने ये भी बताया कि ये सारा फेक कंटेंट बना के इसने झूठ बोला, जो सलमा और अकबर वाली बात थी वो मैंने नहीं की, मैं ऐसी हरकतें नहीं करता, मुझे सिर्फ मेरा पैसा और मेरे मोबाइल वापस चाहिए। और मुझे नहीं पता वो किस व्लॉगर का नाम ले रहे थे, पर वो ये बता रहे थे कि हमारी रिश्तेदार है। वो साफ कह रहे हैं कि वो चोर है और अल्ताफ बलोच ने उसको पनाह दी है। कर सकती थी, मैंने की, मैंने आसिफ भाई की वॉइस यहाँ चला दी, आप लोगों ने सारी हकीकत सुन ली। मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत सारी वॉइस है, पर आपको पता है कि वो वॉइस में वही चीजें बार बार बता रहे हैं जो हम सारी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपको पता है जब ये चोरी वाला कंटेंट चला था मैंने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया था, मैं कोई इनकी वीडियो नहीं देख रही थी, मैं अब भी इनकी वीडियो नहीं देखती। मैं काफी अरसे बाद इन पे रिएक्शन किया है, वो भी सिर्फ आसिफ भाई की वो आवाज आप तक पहुंचाने के लिए। और उनके दिल में एक उम्मीद थी कि क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मेरे कमेंट भी ये डिलीट कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, प्लीज सिस्टर आप अपने चैनल पे मेरी वॉइस चलाएं और लोगों को इनकी हकीकत बताएं। तो मेरे प्यारे भाई आसिफ साहब, अल्लाह आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह आपके चोरी हुए पैसे और मोबाइल आपको वापस दिलाए। मैंने अपनी हर कोशिश कर दी, आपका सारा पैगाम मैंने पब्लिक तक पहुंचा दिया, पर यहाँ बात फिर वही है ना, इन्होंने बेशर्मी का शोरबा पी लिया है, इनके मुंह हराम लग गया है। आपकी आवाज लोगों तक पहुंची, लोगों ने कमेंट भी किए, पर बात फिर वही है, लोग भी चस्के लेते हैं, लोग भी इंजॉय करते हैं, फिर इनको जाके सब्सक्राइब भी करते हैं और इनको व्यूज भी देते हैं। बहरहाल यहाँ अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। आपका रोना धोना अगर पब्लिक नहीं सुनेगी, आपको अगर पब्लिक से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो अल्लाह ताला तो बैठा है, वो सब देख रहा है। जैसे आपने रो रो के झोलियां उठा के बद्दुआएं दी, तो वो दिन दूर नहीं, इंशाल्लाह ये आपका टब्बर पूरा
इबरत का निशान बनेगा। अब बहन भाइयों आप भी बात बताएं कि कौन से हॉस्पिटल है जिधर वेटिंग रूम नहीं होते। आखिर कल ही जब मैंने आसफ की वॉइस चलाई, आज ही छुट्टी हो गई। सारी चीजें आपके सामने हैं, अब फैसला आपने करना है। छमिया ने बड़ा यूट्यूबर है, वो वहां कैसे जाता, वो फुटपाथ पे कहाँ बैठता, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हर हॉस्पिटल में किसी भी शहर में चले जाए वेटिंग रूम होते हैं, वेटिंग रूम में वालिदैन बैठ सकते हैं, पर ये वाले नहीं बैठ सकते। जो यूट्यूबर है और खासकर जो छमिया का टब्बर है, जिन्होंने जो डिजिटल फकीर है, जिन्होंने कशकोल हाथ में पकड़ा हुआ है, वो उसी जगह बैठेंगे ना जहां उनकी गुर्बत हो, जहां लोग उन पे तरस खाएं। अब फैसला आपके हाथ में है। आसिफ भाई मैंने पूरी कोशिश कर दी, मैंने आपकी आवाज आपकी पब्लिक तक पहुंचा दी। आगे अल्लाह से आप उम्मीद रखें, इंशाल्लाह आपके लिए अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। और अल्ताफ भाई साहब आप खामोश क्यों हैं, ये बात भी आपने हमें बतानी है। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।